ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध में अमेरिका की पूरी तरीके से हालत खराब है। अब ट्रंप ने फिर से ईरान को न्योता भेजा है कि भैया समझौता कर लो। ईरान ने क्या कहा है उसके जवाब में आगे वीडियो में देखिए। और अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के खिलाफ तमाम पाबंदियां आज से लागू है और जो भी देश उसका साथ देगा उसको भी अपना दुश्मन माना जाएगा। सोचिए इसमें भारत का क्या नुकसान हुआ है वो भी इस वीडियो में आगे देखिए। इसी के साथ ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के ऊपर इनाम रखा है, वो भी खबर बताऊंगा। नेतन्याहू ने बड़ा खुलासा किया है कि उसके बेटे को निशाना बनाया गया था, यह भी इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो पूरी वीडियो देखिए और ईरान इजराइल युद्ध पर पूरी खबर डिटेल में देखिए और उसका असर क्या हो रहा है और पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है। अब पहले जो जियोपॉलिटिक्स थी अब वो पूरी तरीके से चेंज हो रही है। ईरान इस युद्ध में किस तरीके से सुपर पावर बनकर उभरा है और गालिबफ ने क्या कहा है वो सारी खबरें आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं, आज अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इकोनॉमिकल ब्लैकआउट जो है वो शुरू किया जाता है और जो देश भी उसके समर्थन में आएगा या उससे व्यापार करेगा उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। सोचिए, इसी को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का 25 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जब उन्होंने कहा था कि विश्व को निर्णय लेना है, फैसला लेना है कि वो हमारे साथ है और अगर हमारे साथ नहीं है तो फिर वो आतंकवादियों के साथ है। सोचिए, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था तब भी अमेरिका ने इसी तरीके से दुनिया को डराने का काम किया था, लेकिन वो बात अलग थी, वो जमाना अलग था। अब जमाना बदल चुका है, ईरान अमेरिका को धूल चटा चुका है, तो आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए चाइना ने साफ कहा है कि हम क्या करेंगे वो हम तय करेंगे और कोई भी हमें ये नहीं बता सकता कि हम किससे संबंध बनाएंगे, किससे व्यापार करेंगे, किससे ट्रेड करेंगे, ये हमारा अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्जिया भी मना कर चुका है, स्पेन के राष्ट्रपति भी पहले ही ट्रंप को कह चुके हैं और अब तो कनाडा ने भी अपनी ट्रेड डील तोड़ दी है। तो सोचिए, अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है और वो उसकी आर्थिक हालत जो है बहुत बुरी है। इसीलिए वो चाह रहा है कि इन पर पाबंदी लगाकर लोगों को डरा धमकाकर अपनी जो है अर्थव्यवस्था सही की जाए। सोचिए, 40 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे में है अमेरिका में। ट्रंप की हालत ऐसी है कि उसकी मिड टर्म में ही हार होने वाली है। सोचिए, ट्रंप कभी भी राष्ट्रपति पद से हटाए जा सकते हैं, इसलिए जब दिया बुझता है तो वो फड़फड़ाता है। एक तरफ वो इकोनॉमिकल ब्लैकआउट कर रहा है ईरान को, वहीं दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान के आसिम मुनीर को ईरान भेजा कि जाओ फिर से चर्चा करो, कहीं हम बच तो नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ, अमेरिका में तेल नहीं पहुंचा तो वो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। इसीलिए ट्रंप ने आसिम मुनीर को फिर से तेहरान भेजा, जिसमें गालिबफ से मुलाकात हुई जो संसदीय स्पीकर हैं ईरान के। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ट्रंप चाहते हैं कि ये युद्ध रुके और वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, तो उनको हमारी जो शर्त है, यानी कि जिस पर उन्होंने एमओयू साइन किया था पिछली बार, जिसके बाद वो मुकर गए थे, वो एमओयू में जो साइन हुए हैं पहले वो पूरा करे, उसके बाद हम सोचेंगे। यानी कि ईरान कह चुका है कि अब हम आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं, जबकि ट्रंप कह रहा है कि हम ब्लॉकेड हटा लेंगे, हम सारी पाबंदियां हटा लेंगे। उसने कहा कि पहले जो एमओयू साइन हुआ है उसको तो पूरा करो, उसके बाद हम सोचेंगे। तो सोचिए, ईरान पर कहा गया कि आप पर पाबंदी लग चुकी है, तो वो कह रहा है कि हमारे पास तो सालों का एक्सपीरियंस है, पाबंदी लगा के क्या कर लोगे, कर लो जो लगाना है। सालों से हम पाबंदी झेलते आ रहे हैं और ये आर्थिक पाबंदी से बड़बोलापन है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सोचिए, चाइना उसके खिलाफ है, जॉर्जिया साहब मना कर चुका है, यूरोपीय संघ जो है वो मना कर चुके हैं कि हम इसमें आपका समर्थन नहीं करेंगे, हम ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे। अब दुनिया बदल रही है, दुनिया ने देखा है कि ईरान के पास क्या ताकतें हैं। उसके पास अपने ड्रोन है, अपनी मिसाइल है, उसके पास अपना उसका खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है। सोचिए, एक तरफ जहां दुनिया में अमेरिकी हथियारों की वैल्यू गिरी है, अब उसका कोई हथियार नहीं पूछ रहा है। ये इससे भी उसको एक बड़ा आर्थिक जो है चोट लगी है,
क्योंकि अब हथियार नहीं बिकेंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमराएगी। साथ ही साथ जो उसका पेट्रो डॉलर का कारोबार था वो भी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि खाड़ी देश भी जान चुके हैं कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया। जब ईरान ने उसके एयर बेसिस पर और खाड़ी देशों पर हमले किए, अमेरिका जो है उसको छोड़कर चला गया और वो ईरान को बचाने चला गया। तो जो खाड़ी देश है, सऊदी अरब हो, तुर्की हो या यूएई हो या ओमान हो, सब जो है अपना अल्टरनेट सोच रहे हैं। उन्होंने एक नया अलायंस बनाया है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और अब बात कही जा रही है कि ईरान भी इसको ज्वाइन कर सकता है। यानी कि खाड़ी देशों में एक नया जो है मिलिट्री बनेगी, जिसको मुस्लिम नाटो समझ लीजिए एक तरीके से। अब अमेरिका की यहां जरूरत नहीं है। तो उसका जो पेट्रो डॉलर का जो कारोबार था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यानी कि अब ईरान, सऊदी अरब और तमाम जो मिडिल देश हैं वो खुद का तेल निकालेंगे, रिफाइन करेंगे और दुनिया में बेचेंगे। और अब उसको कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका में उतनी ताकत है नहीं। अगर उसमें हिम्मत है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा के ले जाए, अपना तेल ले जाए, टैंकर ले जाए। क्यों गिड़गिड़ा रहा है? तो सोचिए, ट्रंप पूरी तरीके से फंस चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि ईरान ने ट्रंप के बेटे पर 95 करोड़ का इनाम रखा है, उसको निशाना बनाने की बात कही जा रही है। इस खबर की क्या हकीकत है? क्या अमेरिका एक साजिश रच रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हर नरेटिव में वो हार चुका है। उसने मीनाब में स्कूल पर 167 छोटे छोटे बच्चों पर मिसाइल गिरा दी, तो वहां वो हारा कि ये मानवता विरोधी है। और नेतन्याहू की तो बात ही रहने दीजिए, उसने जिस तरीके से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों को मारा। और ये वो लोग हैं जो मानवता की बात करते हैं, मानव अधिकारों की बात करते हैं। तो ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। तो क्या ईरान को फिर से खबर चलवा कर कि ईरान मारना चाहता है और उसको असैसिनेट कर कर CIA फिर से ईरान को बदनाम और नैरेटिव तोड़ने की कोशिश कर रहा है? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ईरान को निशाना बनाना होता तो वो अब तक बना चुका होता, जैसे कि नेतन्याहू जो कह रहे हैं कि उनके बेटे को निशाना बनाया गया। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान ने उनके बेटे को मारने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से बचे। तो सोचिए, उनको मोसाद ने बचा लिया किसी तरीके से। अगर ईरान मारना चाहता तो वो मार देता। जब ईरान इजराइल में बैठे उनके साइबर सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को निशाना बना सकता है, दुबई में बैठे मोसाद के एजेंटों को निशाना बना सकता है, तो क्या वो ट्रंप के बेटे को निशाना नहीं बना सकता था? जब वो अमेरिका में वाटर प्लांट को हैक कर सकता है, क्या वो तब उनको निशाना नहीं बना सकता? लेकिन ईरान युद्ध के नियम को जानता है, वो उनको फॉलो करता है। उसने एक भी मिसाइल जो है सिविलियन पर नहीं गिराई, चाहे वो खाड़ी देश हो या इजराइल हो। उसने सारे मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उन्हीं को निशाना बनाया, जो ऑयल रिफाइनरियां थी उन्हीं को निशाना बनाया। जबकि इसके उलट अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान में लोगों को मारा, फिलिस्तीन में लोगों को मारा। लेकिन ईरान जो है वो युद्ध को फॉलो करता है, उसके नियमों को फॉलो करता है, UN चार्टर के नियमों को फॉलो करता है। तो ये खबर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से ईरान को फंसाने की कोशिश है या साजिश है, इसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन ईरान ने बता दिया है कि पिछले 6 महीने के युद्ध में उसने दुनिया को बताया कि आज उसके पास क्या पावर है, सोचिए। और ईरान साफ कह चुका है कि हम अब समझौता नहीं करेंगे। अगर ट्रंप को समझौता करना है तो पहले जिस MOU पर साइन किए थे उसको पूरा करो, जिसमें है कि आप ईरान के एसेट अनफ्रीज करेंगे, ईरान पर हुए युद्ध के दौरान जो भी हमले हुए हैं उसका हर्जाना भरेंगे, साथ ही साथ आप सारे जो अपनी सेना है वो मिडिल खाड़ी देश से ले जाएंगे, ईरान से तमाम जो सैंक्शन लगे हुए हैं उसको खत्म करना पड़ेगा। ईरान को अधिकार होगा कि वो अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहे कारोबार कर सकता है। तो ये MOU में तमाम जो है बातें हैं। IRGC ने तो साफ कह दिया है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा के ले जाओ, अगर नहीं है तो फिर खामोश बैठो, चुप बैठो। ये फिल्म नहीं चल रही है कि आप जो है बयानबाजी करके ईरान को डरा के धमका के काम निकाल लोगे। तो सोचिए, एक तरफ ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का नया अलायंस बन रहा है, मुस्लिम नेटो बन रहा है, जिससे इजराइल और अमेरिका की हालत खराब है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम इकोनॉमिकल ब्लैकआउट करना चाहते हैं ईरान को, इसमें हमारा साथ दीजिए। चाइना मना कर चुका है, जॉर्जिया मना कर चुका है, तो ये तमाम जो देश हैं वो मना कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि मेरे बेटे को
ईरान निशाना बना सकता है। 95 करोड़ का जो है इनाम रखा गया है। नेतन्याहू कह रहे हैं मेरे बेटे को मारने की कोशिश की गई है। तो सोचिए ईरान की कहां तक मिसाइल पहुंच सकती है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और नेतन्याहू के दावे से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की मिसाइल कहां तक पहुंच सकती है। तो आगे जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको बताएंगे। और सोचिए इसमें एक बड़ी खबर ये भी है, भारत की 4 बड़ी कंपनियों पर बैन लगा दिया है। उन पर आरोप है कि वो ईरान के साथ कारोबार कर रहे थे। तो सोचिए अब भारत इसका जवाब कैसे देगा, मोदी जी कैसे देंगे, ये भी देखने वाली बात है। या फिर जिस तरीके से जो सीफरर मारे गए थे 3 अमेरिकी अटैक में, जैसे जब चुप्पी साध ली गई थी, क्या अब भी वैसे ही चुप्पी साध ली जाएगी, इसका इंतजार रहेगा। और आप लोगों की राय का भी इंतजार रहेगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।